नमस्कार साथियों, आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। जानेंगे आगामी 3 दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। इस समय दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश भागों पर मौसम साफ देखा जा रहा है, चाहे वो पंजाब के इलाके हो या फिर राजस्थान से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो। इन तमाम रीजनों पर अभी इस समय दोस्तों बिल्कुल भी बादलों की आवाजाही नहीं देखी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे, इन भागों पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन था, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। तो इसके कारण मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र के उत्तरी दक्षिणी भाग, इन तमाम रीजनों पर भी मौसम साफ है। दूसरी तरफ दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भी इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है। साथ ही ईस्टर्न विंड भी इन भागों पर इस समय नहीं देखी जा रही है। तो इसके कारण केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, इन तमाम भागों पर बादलों की आवाजाही देखी गई। हालांकि बारिश की संभावना नहीं नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी मौसम साफ है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के तमाम क्षेत्रों पर भी मौसम में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। धीरे धीरे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उभरता नज़र आ रहा है। आगामी दिनों में दोस्तों दिसंबर के पहले सप्ताह में ही बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम बनकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर प्रभावित कर सकता है, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, साथ ही पश्चिम बंगाल, भुवनेश्वर, इन तमाम भागों पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है। तो 30 नवंबर के मौसम की बात करते हैं। पहाड़ी इलाकों पर एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है, यानी एक हिमालय पर्वतों के बड़े भूभाग क्षेत्र पर बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम भागों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ ही मैदानी राज्यों पर भी मौसम करवट ले रहा है, यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से लेकर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी 30 नवंबर को देखने को मिलेगी। पंजाब के उत्तरी भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण पश्चिम जो पंजाब के भाग हैं, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश पर भी दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इन तमाम रीजनों पर दोस्तों थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी दोस्तों बादलों की आवाजाही निरंतर देखी जाएगी। लखनऊ से लेकर कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज के क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि जो राजस्थान के उत्तरी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों पर दोस्तों इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नहीं देखा जाएगा। राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिण पश्चिमी भागों पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के मौसम की बात करें तो बिहार के भागों पर भी दोस्तों बिल्कुल भी बारिश की एक्टिविटी नहीं देखी जाएगी। इसी प्रकार का मौसम झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के भागों पर देखा जाएगा। यानी जो उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों पर ही इस WD का प्रभाव देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जिस प्रकार से सर्कुलेशन के कारण महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिली, अब उस बारिश की एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है और इन भागों पर मौसम साफ है। 1 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। 1 दिसंबर को दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव पहाड़ी इलाकों से लेकर जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों पर बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी सिर्फ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, ढिंडोरी, मांडला, बालाघाट और कुछ राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, इन तमाम भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान पर इस समय बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, साथ ही दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, इन तमाम रीजनों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पहाड़ी इलाकों पर कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, लेह लद्दाख के जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बर्फबारी देखी जाएगी। जिस प्रकार से दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर
बर्फबारी देखने को मिल रही है, उसके कारण फिर आगामी दिनों में जो उत्तर भारत के मैदानी और मध्य क्षेत्र हैं, तो इन भागों पर ठंड का प्रभाव देखा जाएगा और कई राज्यों पर तापमान में भी गिरावट आगामी समय में देखने को मिल सकती है। बिहार के मौसम की बात करें तो दोस्तों बिहार के भागों पर भी बदलाव नजर आ रहा है। 2 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। 2 दिसंबर को दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बंगाल की खाड़ी की जो नमी वाली हवाएं थे वो भी इस सिस्टम को काफ़ी प्रभावशाली करेंगी। साथ ही ये अपनी तरफ अरब सागर का भी मॉइस्चर खींचेगा, जिसके कारण ये भीषण शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बनेगा। तो इसके कारण जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जैसे उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक, इन स्थानों पर दोस्तों दिसंबर के पहले सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह में भीषण बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और कई स्थानों पर हवाई की रफ्तार भी 120 से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। चलिए अभी फिलहाल वर्तमान मौसम की बात करें तो 2 दिसंबर को दोस्तों पहाड़ी इलाकों से लेकर जो मैदानी क्षेत्र हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन तमाम भागों पर बारिश की इंटेंसिटी बिल्कुल घट जाएगी और ये इलाके बिल्कुल साफ और शुष्क देखे जाएंगे। हालांकि तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। गुजरात के मौसम की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, कच्छ, सौराष्ट्र, द्वारका के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के तमाम भागों पर भी किसी भी प्रकार की रेनफॉल की एक्टिविटी देखी नहीं जाएगी। दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब